अस्सलाम वालेकुम। आईएसएसबी में जो मिलिट्री प्लानिंग है आज वो हम करेंगे। अभी मैं आपको सबको एलईडी की तरफ ले जाता हूं और मिलिट्री प्लानिंग को परफॉर्म करके देखते हैं, क्योंकि अभी डिजिटलाइज हो गई है। जो आईएसएसबी में 2022 में चेंजिंग आई है उसमें ये होता है कि पहले तो आपको वहाँ पर करके दिखाया जाता था प्रैक्टिकली। अब ये है कि आपको एक एलईडी लगी होगी और जीटीओ एलईडी पर आपको ब्रीफ करके दिखाएगा और पूरा ग्रुप बैठा होगा और उसको देखेगा। जब वो ब्रीफ कर रहा होगा जीटीओ, तो तब आपके पास ना कोई पेंसिल होगी ना कोई आपके पास पेज होगा। जैसे ही वो ब्रीफ कर चुके होंगे, ख़त्म हो जाएगा ब्रीफिंग, फिर आपको एक पेन और एक पेज दिया जाएगा और आपने वो जो ब्रीफिंग सुनी होगी, मेमोराइज़ किया होगा, उसके मुताबिक उस प्लान को इंडिविजुअली खुद वहाँ पेज पर लिखना है कि आपने इस प्लान को जो एग्जीक्यूट किया गया इसको किस तरह कंप्लीट करना है, आप इसको किस वे में सोल्यूशन इसका ढूंढते हैं, वो सब कुछ वहाँ पर आपने करना है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली करके। तो उससे पहले मैं आपको कुछ मेन चीज़ें बता दूँ। इसको इंडोर भी कहते हैं, जीटीओ इंडोर टास्क भी कहते हैं, और ये लेक्चरेट और ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक के बाद इसको परफॉर्म किया जाता है। पहले ग्रुप की फॉर्म में किया जाता था, अब ये एक इंडिविजुअली टास्क हो गया। और उसके बाद फिर एक चीज़ ये है कि 10 मिनट दिए जाते हैं आपको प्लान मुकम्मल करने के लिए, या फिर आपको 8 मिनट दिए जाते हैं। ये प्लान पर डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा प्लान है। लेकिन वहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि 8 मिनट दिए जाते हैं और 5 मिनट में ही आपको ले लिया, आपसे सारा कुछ ले लिया जाता है, पेज वगैरह। तो अभी हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और इसको करके देखते हैं। तो इस तरह जीटीओ आपको एलईडी पर ब्रीफ करेगा और यह मिलिट्री प्लानिंग है। यहाँ पर मैं आपको सारा कुछ करके दिखाता हूँ क्या क्या ब्रीफिंग है। ये ब्रीफिंग आपने जहन में रखनी है। अगर आप सिर्फ जस्ट ब्रीफिंग भी लिख देंगे अपने पेज पर तो आपको अच्छे नंबर दिए जाएंगे, यानी कि एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। लेकिन आपने ब्रीफिंग को ध्यान से सुनना है। अब ब्रीफिंग में क्या क्या होता है, कौन कौन सी मेन चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। अब सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। तो ये जैसे आप देख रहे हैं कि आपको जीटीओ जो बताएगा, आपने एक तो रास्ते के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। जो अगर कोई ट्रेन गुजर रही है, कुछ इस तरह के होते हैं जिसमें ट्रेन की पटरी होती है, तो उसमें फाटक के बंद होने का और खुलने का टाइम होता है और कच्चा रास्ता होता है। और यहाँ पर अगर कोई फॉरेस्ट आ गया, यहाँ पर अगर मैं जूम इन करूँ तो एक और चीज़ मैं आपको दिखाता चलूँ। यहाँ पर ये आपको नज़र आ रही होगी, नदी होता है, दरिया होता है या नहर होती है, उसमें बोट्स होती हैं। और ये सारी चीज़ें आपको जीटीओ अपनी ब्रीफिंग के दौरान बताएगा हमारे पास क्या क्या मौजूद है। अब देखें, अब मेन चीज़ें आपको क्या बताई जाएंगी, कुछ गाड़ियाँ होंगी या हेलीकॉप्टर होगा या ट्रक होगा। आपने सुनना क्या है कि गाड़ी में कितने लोग सवार हो सकते हैं, अगर एम्बुलेंस है तो कितने मरीज़ वो लेके जा सकती है, अगर हेलीकॉप्टर है तो कितने उसमें सवार हो सकते हैं। और एक चीज़, हेलीकॉप्टर है तो उसमें फ्यूल का भी पता चलता है कि उसमें फ्यूल कितना है, वो कितनी देर फ्लाई कर सकता है। अब ये रास्ता आपको नज़र आ रहा है, रास्ते के बारे में आपको ब्रीफ करेगा कि ये रास्ता पक्का है, और अगर पक्का है तो यहाँ पर गाड़ी की रफ्तार तेज़ होगी। और यहाँ पर पटड़ी है तो यहाँ पर फाटक कितने बजे खुलेगा, कितने बजे बंद होगा, ये आपने अपने माइंड में रखते जाना है। और ये कच्चा रास्ता है और यहाँ पर गाड़ी की जो रफ्तार है वो बिल्कुल धीमी सी होगी, स्लो सी होगी। तो इसका टाइम, ये होता तो शॉर्टकट है, लेकिन हम वहाँ पर ये भूल जाते हैं कि जीटीओ ने हमें टाइम भी बताया जाता है कि अगर गाड़ी इस रास्ते से जाएगी तो वो कम टाइम स्पेंड करेगी। उसके बाद ये हमारे पास बोर्ड्स भी होते हैं, ये रास्ता भी हम चूज़ कर सकते हैं। अब आपको बाद में जब ये ब्रीफिंग कर दी जाएगी, प्लान आपको बता दिया जाएगा, फिर आपके पास एक पेंसिल और एक आपको पे दिया जाएगा और फिर आपने जो सुना होगा इसके मुताबिक अपने प्लान को हल करना है। और आपने ध्यान में क्या चीज़ें रखनी है, जो मैंने बताया कि जीटीओ की दी हुई ब्रीफिंग उसको जेहन में लाजमी रखना है। वो भूल जाती है, वो बड़ी तेज़ बोलता है कि हमारे पास ये ट्रक है, ये फलां हमारे पास व्हीकल है और इसमें इतने लोग सवार हो सकते हैं, इतने टाइम पर हमने इतने पहुंचना है, और इधर से बंदे उठाकर इधर जाना, इधर रेफ्यूजीज हैं, इधर आग लगी हुई है, इधर टेररिज्म है, इधर टेररिज्म और मतलब टेररिस्ट हैं, तो इधर बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, इधर ये फलां बिन फलां, सारा कुछ बताता है। इक्विपमेंट हमारे पास कौन कौन से, हम कितने आदमी हैं, कहाँ पर हॉस्पिटल, सारा कुछ वहाँ पर मैं आपको पूरा प्लान यहाँ पर करके दिखाऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैंने आपको इंट्रो करवाया कि ये मिलिट्री प्लानिंग होती क्या है, तो हम एक एक चीज़ मिलिट्री प्लानिंग की करेंगे। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है 15 किलोमीटर ये फॉरेस्ट वगैरह। वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं लिखा होता, वहाँ पर आपको सिर्फ बताया जाता है और आपने अपने आप को मेमोराइज़ करना होता है। और जीटीओ में पूछता भी है, यहाँ मैंने क्या बताया था, यहाँ पर गाड़ी की रफ्तार कितनी थी और ये फाटक कब बंद होना था और ये रास्ते पर आपने कितनी रफ्तार से जाना था, कहाँ से रेफ्यूजीज उठाने थे, ये सारा कुछ वो आपसे पूछेगा भी, ये आपने कैसे किया। और आपने अपने प्लान को जो किया होता है वहाँ पर इलेबोरेट भी करना होता है। तो ये सारा कुछ हम करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।